साल 1991 में एक मिडिल स्कूल का लड़का जिसका नाम था मसामुने अपने दोस्तों के साथ घर पर ग्रुप स्टडी कर रहा था। तभी अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो सब खिड़की से देखते हैं कि पास की स्टील फैक्ट्री में धमाका हुआ है। उसके बाद उस स्टील फैक्ट्री से धुआं उठने लगता है। लेकिन क्या ये धुआं असली था? क्योंकि वो धुआं कुछ कोनों में फैलता है और फिर आसमान में एक और ब्लास्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो भी गायब हो जाता है। उस दिन मसामुने और उसके दोस्तों ने ये सब बहुत करीब से महसूस किया था। फिर हमें दिखाया जाता है एक नॉर्मल दिन का सीन। स्कूल में मसामुने अक्सर अपने दोस्तों के साथ होता था। स्पोर्ट्स डे के दिन ससाकुरा उससे मस्ती करता है क्योंकि वो लड़की जैसा दिखता है। मसामुने भी उसकी टांग खींचता है। फिर ससाकुरा उससे कहता है कि जरा लड़कियों की तरफ भी देखो, खासकर उस लड़की की जिसका नाम है मुत्सुमी सागामी, मसामुने की क्रश। मसामुने की स्कूल लाइफ हमेशा से बोरिंग रही है। वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं। घर में वो अपनी माँ, अंकल और दादा के साथ रहता है। रात को डिनर के बाद मसामुने कुछ आवाज करता है। जब उसका अंकल अंदर आता है तो वो जल्दी से सब छिपा देता है। उसका अंकल अकीमुने कहता है, ये स्टील फैक्ट्री अपने आप चल रही है, हम तो बस दिखावा कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है तू? ड्राइंग बना रहा है। ये सुनकर मसामुने कुछ नहीं कहता। अकीमुने फिर बोलता है, तू अभी बच्चा है, इन चीजों की फिक्र मत किया कर। मसामुने कहता है, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, पर बस मैं कभी अडल्ट भी नहीं बन पाऊंगा। अकीमुने उदास होकर कहता है, आज फिर वही हो रहा है। एक लड़की जिसका नाम है सोनोबे क्लास में रो रही थी क्योंकि किसी ने उसके जूते चुरा लिए थे। क्लास खत्म होने के बाद जब मसामुने घर जा रहा होता है तो वो टेरेस पर अपनी क्रश मुसुमी को देखता है। वो लड़की अपनी अंडरवेयर दिखाती है, जिसे देखकर मसामुने भागकर ऊपर टेरेस पर जाता है। वो उसे ढूंढता है लेकिन सिर्फ उसके जूते मिलते हैं। मुसुमी कहती है, थरकी कहीं का। फिर वो पहने हुए ढीले जूते उतार देती है जो कि सोनोबे के थे। फिर मुसुमी कहती है, बोरियत से छुटकारा पाने के लिए हम जूते चुराने का गेम खेल रहे हैं। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं जो तुम्हारी बोरियत खत्म कर देगा? ये सुनकर मसामुने उसके पीछे चल पड़ता है जहां भी वो उसे ले जा रही थी। रास्ते में मसामुने सोचता है, हर जगह वही साइंस हैं, हम कहीं जा ही नहीं सकते। सब कुछ उस रात के एक्सप्लोजन से शुरू हुआ था। उसे याद आता है कि उस दिन अनाउंस हुआ था कि लैंडस्लाइड की वजह से टनल्स बंद कर दी गई हैं और ओशन करंट की वजह से समुंदर भी पार नहीं किया जा सकता, यानी हम इस आइलैंड में फंस चुके हैं। मेयर कहता है, हम आपको ये सब कुछ ऑर्डिनरी तरीके से बता रहे हैं, सच को न जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। जो स्टील फैक्ट्री आप अभी देख रहे हैं वो अब वैसी नहीं रही। उस दिन के एक्सप्लोजन ने इसे बदल दिया है। ये अब गॉड की मशीन बन चुकी है, एक सेक्रेड मशीन, और इस सेक्रेड मशीन ने हमें इस रहस्यमयी शहर में ट्रैप कर लिया है। ये सब याद करते हुए मसामुने मुसुमी के साथ स्टील फैक्ट्री की तरफ जा रहा होता है। एक जगह छुपकर मसामुने कहता है, ये पागलपन है, कोई बड़ा आदमी हमें पकड़ लेगा। तभी एक आवाज आती है जिसे सुनकर मुसुमी उस डायरेक्शन में भागती है। मसामुने उसके पीछे जाता है लेकिन वो मुसुमी को खो देता है। इस सेक्रेड मशीन में वो उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे मुसुमी मिलती है और एक लड़की सामने आती है जो अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो लड़की मसामुने को गले लगा लेती है और मसामुने उसका चेहरा देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर मुसुमी आती है और उस लड़की को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर मसामुने बहुत परेशान होता है। वो मुसुमी से पूछता है, ये लड़की कौन थी? वो तुम्हारी तरह दिख रही थी। मुसुमी कहती है, तो फिर कैसी लगी वो तुम्हें? मसामुने कहता है, एक भेड़िए जैसी। जो भी हो, ये सब वियर्ड है। मुसुमी कहती है, हम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, मुझे रखा गया है उसकी देखभाल के लिए। इतनी बड़ी होने के बावजूद उसे नहलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बस एक लड़के की मदद चाहती थी, पर उसके साथ और परेशानियां आती। मैं तुम्हें इसलिए लाई क्योंकि तुम एक लड़की जैसे दिखते हो और तुम्हें अच्छा लगता है जब ससाकुरा तुम्हारे चेस्ट को छूता है। मसामुने गुस्से में कहता है, मुझे वो सब पसंद नहीं है, और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। मुसुमी कहती है, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को यहाँ आना, तुम मुझे मुसुमी बुला सकते हो। इसके बाद मुसुमी उस लड़की को नहलाती है और मसामुने उनका स्केच बनाता है। घर जाकर वो उस स्केच को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, इसलिए गुस्से में आकर उसे फाड़ देता है। इस वक्त उसकी माँ उसके दादाजी को 8 बजे होने वाली डिजास्टर प्रिवेंशन मीटिंग में ले जाने के लिए मासूम को कहती है। मासूम गाड़ी चलाता है और अपने दादा को ले जाता है। बाहर से वो एक बच्चा लगता था, लेकिन अंदर से वो एक एडल्ट बन चुका था। मीटिंग्स में सभी बुजुर्ग लोगों की एज डिटेल्स ली जाती हैं।
कि असल में ये लोग कितने बूढ़े हैं। मासामुने अपने दोस्त के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने खड़ा होता है। उसका दोस्त कहता है वो एक डीजे बनना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि कुछ बदल नहीं सकता, इसलिए उसे अपने फैमिली बिजनेस की देखभाल करनी पड़ेगी। तभी एक प्रेग्नेंट औरत उनके सामने से गुजरती है। लड़का कहता है ये यामाज़ाकी जी की वाइफ है। वो बहुत खुश थी कि आखिरकार वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन ये सब उस बच्चे के जन्म से पहले हो चुका था और अब वो बच्चा उसके पेट में है। शायद वो अपनी औलाद को तभी देख पाएगी जब ये सब खत्म हो जाएगा। मसामुने इस सिचुएशन को समझ रहा था। उसे याद आता है एक दिन जब उसके पापा छुट्टी पर थे। होमवर्क करते वक्त मसामुने अपने पिता से कहता है आप इस तरह काम से कब तक छुट्टी लेकर रहेंगे, आप हमेशा ऐसे भाग नहीं सकते। उसके पापा जवाब देते हैं मैं हमेशा भागता ही रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से भाग गया था, फिर तुम्हारी माँ से भी दूर भाग गया था, लेकिन वो मेरा पीछा करते करते मिफू शहर तक आ गई, फिर हमें तुम मिले। मसामुने कहता है ऐसा लगता है जैसे ये गलत हुआ। पिता कहते हैं रिग्रेट मत करो, तुम इंटरेस्टिंग इंसान हो मसामुने, पर अब मैं और नहीं भाग सकता। मसामुने कहता है याद है उस आदमी सागमी ने कहा था कि इस सेक्रेड मशीन का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो सकती है। उस रात उसके पिता नाइट शिफ्ट पर गए, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटे। आज उसी फैक्ट्री में सगामी के ऑर्डर्स पर काम करने वाले वर्कर्स बहुत गुस्से में थे। मसामुन का चाचा अकेमन भी वहीं काम करता है। मसामुने एक बार फिर सेक्रेड मशीन की तरफ गया मुसुमी के लिए खाना लेकर, लेकिन वहां मुसुमी की जगह फिर वही पागल सी लड़की थी जो उसका खाना खा लेती है। मसामुन कहता है तुम मुसुमी जैसी लगती हो, क्या तुम दोनों ट्विंस हो? लेकिन वो लड़की बार बार सिर्फ मुसुमी का नाम दोहराती है और इधर उधर घूमती रहती है। मसामुने उसका नाम रख देता है इसुमी। इसुमी उसे लड़की समझ लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। मसामुने कहता है मैं लड़का हूँ। मसामुने ये सुनते ही इसुमी डर कर भाग जाती है। मसामुने उसके पीछे पीछे दौड़ता है। इसुमी एक बंद पड़े ट्रेन के डब्बे के पास खेलने लगती है। मसामुने उसे देखकर उसका स्केच बनाने का सोचता है। उसे लगता है कोई आ रहा है, इसीलिए वो ट्रेन के नीचे छुप जाता है। तभी सगामी वहां आता है अकेमन के साथ और इसुमी से कहता है कहाँ जा रही हो? वाओ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, देखो जरा, तुम ऑलमोस्ट एक औरत बन गई हो। मुसुमी नहीं है क्या? मसामुने चुपचाप ये सब सुन रहा था। इसुमी थोड़ी नजदीक जाती है सगामी के, तो सगामी कहता है मेरे करीब मत आओ, अगर तुम मेरे प्यार में पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अकेमन कहता है मिस्टर सागामी, क्या कोई और रास्ता नहीं है इसे यहीं बंद करने के अलावा? सागामी कहता है क्या ये सेक्रेड मशीन ने खुद उसे यहाँ बुलाया है? इस लड़की की किस्मत में भगवान का होना लिखा है। जब तक ये लड़की हमारे पास है, एक दिन सेक्रेड मशीन हमें माफ कर देगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मसामुने सोचता है ये लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। घर में अकेमन अपनी बाइक साफ कर रहा होता है। मसामुने उसे एक कॉपी देता है और पूछता है अंकल, क्या आप और मेरी माँ एक ही यूनिवर्सिटी में थे? अकेमन कहता है हाँ, जब मिसाटो मुझसे मिलने हॉस्टल आई थी, वो मेरे भाई से प्यार कर बैठी, मैं अनजाने में उन्हें मिलने वाला क्यूपिड बन गया। मसामुने कहता है आप 5th ब्लास्ट फर्नेस में काम करते हैं राइट? अकेमन कहता है हाँ। मसामुने पूछता है तो क्या आप मेरी माँ के पीछे थे? अकेमन गुस्से में सारी कॉफी अपनी बाइक पर फेंक देता है। स्कूल में टीचर पूछता है क्या कोई है जो मुसुमी सगामी को घर छोड़ सकता है? सोनोबे कहती है मैं ले जाऊंगी। आज मासामुने इसुमी के लिए अपने पुराने किताबें लाया था। बुक रीड करते हुए इसुमी को छींक आती है। मासामुने पूछता है तुम्हें सर्दी हो गई है क्या? वो उसे पास रखी जैकेट देता है। फिर मासामुने इसुमी से कहता है तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, वैसे अगर तुम भाग भी जाओ तो तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगी। अब घर लौटते समय मासामुने को रास्ते में सोनोबे अकेली दिखती है। सोनोबे बताती है मुसुमी स्कूल नहीं आ रही है और वो घर पर भी नहीं है। सगामी परिवार का घर मिफ्यूज मंदिर के पास है। मुसुमी उनकी स्टेप डॉटर है। उसकी माँ इस दुनिया के बदलने से थोड़ी देर पहले ही चल बसी थी। इसी दौरान मुसुमी वहां आ जाती है और कहती है सगामी परिवार को एक वारिस चाहिए था, लेकिन उस बुढ़े सगामी को औरतों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए सगामी परिवार ने मेरी माँ को चुना जो पहले ही एक बच्ची के साथ आई थी। लेकिन अब इस दुनिया में वारिस की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मुझे विदा कर दिया गया है। मसामुन कहता है मुसुमी तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। सोनोबे कहती है तुमने उसे फर्स्ट नेम से बुलाया, इसका मतलब है कुछ तो है तुम दोनों के बीच। सोनोबे दुखी होकर वहां से जाने लगती है। मुसुमी कहती है उसे कार राइड दो, आखिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मसामुने अब उसे अपनी कार में घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे ससाकुरा सबको कंजारी टनल चलने के लिए मना रहा था, क्योंकि बोरियत मिटाने का अच्छा मौका है। डिस्कशन के बाद
सब रात में उस टनल के पास पहुंचते हैं। तय होता है कि सब पेयर्स में अंदर जाएंगे और दीवारों पर कुछ लिखेंगे। मसामुने और सोनोबे का पेयर बनता है और दोनों साथ अंदर जाते हैं। थोड़ा अंदर जाकर सोनोबे कहती है, मैं पहले लिखूंगी। फिर वो स्प्रे से लिखने लगती है, अपना नाम और मसामुन का नाम दीवार पर। मसामुने कहता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। सोनोबे कहती है, क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उस रात जब तुमने मुझे पैसेंजर सीट पर बिठाया था तब से। मसामुने कहता है, मुझे नहीं लगता इसे किसी को लाइक करना कहा जाएगा। सोनोबे पूछती है, तुम्हें मुसुमी पसंद है क्या? मसामुने शर्म से चुप हो जाता है। सोनोबे उदास हो जाती है। तभी मसामुने के बाकी दोस्त अंदर आते हैं क्योंकि ससाकुरा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। ससाकुरा कहता है, अरे वाह, क्या कपल है, अब तुम दोनों को इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मसामुने कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सोनोबे रोती हुई बाहर भाग जाती है। आसमान में दरारें थीं। वो कहती है, हम ये खेल इसलिए खेल रहे थे ताकि बोरियत को मिटा सकें, ताकि दिखा सकें कि हम सच्चाई से भागना नहीं चाहते। लेकिन मुझे शर्म आती है कि मैं भाग जाना चाहती हूँ। मेरा प्यार सिर्फ दिखावा बनकर रह गया। दरारें उसके शरीर पर गिरने लगती हैं। तभी वो भेड़िए जैसा दिखने वाला धुआं उसे अपने साथ ले जाता है। कोई उसे बचा नहीं सका। ये सब देखकर मसामुने बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसके सारे दोस्त भागकर डिजास्टर मीटिंग सेंटर पहुंचते हैं और वहां सब कुछ बताते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि असल में हुआ क्या है। सगामी सबको समझाते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुमने ये पहले भी देखा होगा। स्टील फैक्ट्री का धुआं आसमान में पड़ी दरारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उस धुएं वाले भेड़िए को सेक्रेड मशीन ने बनाया है। सेक्रेड मशीन इस दुनिया के दरारों को ठीक करना चाहता है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना और यहाँ से भागने का सोचो भी मत। मीटिंग के बाद अकीमुने मसामुने के दोस्तों से पूछता है, मसामुने कहाँ है? लेकिन किसी को नहीं पता होता। रात काफी हो चुकी थी। मसामुने अकेले एक जगह बैठा बहुत उदास था। अकीमुने उसे लेने आता है, लेकिन मसामुने जाने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, मुझे घर में बंद मत करो, हम पहले ही इस झूठ में फंसे हुए हैं। मुझे शहर जाना है, कोई बड़ा बुक स्टोर हो या थिएटर। मुझे पढ़ना है, मुझे इलस्ट्रेटर बनना है। अकीमुने कहता है, ठीक है। मसामुने चिढ़कर कहता है, क्या ठीक है? मुझे आप पर भी भरोसा नहीं रहा अंकल। आपने इसुमी को उन्हीं लोगों के पास छोड़ रखा है। क्या ये ठीक है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? अकीमुने बस इतना कहता है, वो लड़की, उसे वहां नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो उसे घर ले आता है। मसामुने उस रात जो कुछ भी सोनोबे के साथ हुआ उसे अपनी डायरी में लिखता है और बहुत दुखी होता है। सुबह होते ही वो इसुमी के पास जाता है। वो पूछता है, तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? सोनोबे ने कहा कि उसे मैं इसीलिए अच्छा लगता हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी कार में बिठाया। मुझे लगता है प्यार शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मेरे अंदर भी प्यार को लेकर ऐसी ही फीलिंग्स हैं। ये कहते कहते वो रोने लगता है। इसुमी उसके पास आती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है और उसका चेहरा चाटने लगती है। उसी वक्त मुसुमी वहां आती है और मसामुने को इस हालत में देखकर बहुत गुस्से करती है। वो कहती है, इस लड़की के पास कोई लड़का नहीं आ सकता, ये नियम है। और ये इसूमे क्या है? मसामुने कहता है, मैंने इसे नाम दिया क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था। उन दोनों में जोरदार बहस होती है। मसामुने गुस्से में मुसुमी को धक्का देता है और इसूमी को लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर आते वक्त अकीमुने और सगामी उन्हें देख लेते हैं। मसामुने और इसूमी फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक पुराने ट्रेन प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं। मसामुने पूछता है, अगर ट्रेन फोरनास में है तो फिर ये प्लेटफॉर्म यहाँ क्यों है? मुसुमी कहती है, क्योंकि मसामुने देखता है कि इसूमी बहुत खुश है और जितनी ज्यादा वो खुश होती है उतनी ही तेजी से आसमान में दरारें बढ़ती जा रही हैं। मसामुने को यकीन नहीं होता कि उन दरारों के पीछे कोई दूसरी दुनिया है। इसूमी उत्साहित होकर एक क्रेन के सहारे उस दरार की ओर चढ़ जाती है। मसामुने भी उसके पीछे चढ़ जाता है उसे नीचे लाने के लिए। अकीमुने और सागमी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन मुसुमी उन्हें रोक देती है। जब इसूमी ऊपर तक पहुंच जाती है तो एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखती है। मसामुने को महसूस होता है कि वो उस दुनिया में नहीं जा सकता। इसके बाद धीरे धीरे दरारें फिर से भरने लगती हैं। नीचे उतरकर मसामुने अकीमुने से पूछता है, उस रोशनी के पार जो दुनिया थी वो क्या थी? अकीमुने कहता है, वो थी सच्चाई। सगामी कहता है, फिर उसे छुपाने की क्या जरूरत थी? अकीमुने सच बता देता है, ये दुनिया अब कभी वैसी नहीं हो सकती जैसी पहले थी। सगामी सबको बताता है कि हम सब एक एंटी रियलिटी डिमेंशन में जी रहे हैं जो सेक्रेड मशीन ने बनाया है। ये सुनकर सबके मन में सवाल उठते हैं, हम क्या हैं? क्या हम जिंदा हैं या मर चुके हैं या नकली हैं? सगामी कहता है, हम नकली नहीं हैं,
हम भ्रम इल्यूजन है, इसीलिए हम हमेशा जी सकते हैं और इस अमर जीवन के लिए हमें उस लड़की को सीक्रेट मशीन को सौंपना होगा। अकीमुने कहता है, बस कीजिए सगामी-सान। उस लड़की को बंद करने के बाद भी सब कुछ पहले जैसा ही है। दरारें अब भी आ रही हैं। सच तो ये है कि ये दुनिया खत्म होने की ओर बढ़ रही है, इसलिए अब सबको यहाँ से जाना होगा। सगामी के बनाए नियमों को मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सगामी बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे भी ज्यादा मुसूमी गुस्से में होती है। मसमूने सोचता है, अब सबको सच पता चल चुका है। हम कभी दर्द महसूस नहीं करते, हमें ठंड नहीं लगती और इन्हीं सब एहसासों की गैर मौजूदगी ने हमें समझा दिया हम सब सिर्फ एक इल्यूजन है। रात में यासुमी अपनी दोस्त हारा को बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है। हारा उसे हिम्मत देती है कि वो अपना दिल खोलकर बता दे। इसी वक्त यासुमी पूछती है, प्यार में दर्द होता है क्या? यासुमी कहती है, हाँ होता है, लेकिन ये एक स्वीट पेन है। ये सुनकर हारा हंस पड़ती है। फिर उनका बॉस आता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मसामुने उदास था, उसे लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। जिन लोगों की भावनाएं परेशान होती हैं, जिनकी आत्मा में दरारें पड़ जाती हैं और उन्हें वो होली वुल्व्स बिना समय गवाए खत्म कर देते हैं। आज यही हुआ मसामुने के एक दोस्त सेम्बा के साथ। वो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। सगामी अब भी लोगों को ज्ञान दे रहा है क्योंकि वो इस इटर्नल लाइफ को खोना नहीं चाहता। अब मुसुमी और इसुमी मसामुने के घर में ही उसके साथ रहने लगे थे। रात को सोने से पहले इसुमी मसामुने की जैकेट पहन लेती है क्योंकि सिर्फ वो अकेले ही ठंड को महसूस कर पा रही है। रात को जब मसामुने पानी पी रहा होता है तो उसे उस क्रैक के उस पार की रियल वर्ल्ड दिखाई देती है। वो देखता है कि वो और मुसुमी हस्बैंड वाइफ हैं। वो उस क्रैक के और करीब जाने लगता है। तभी सही वक्त पर मुसुमी आकर उसे रोक लेती है और कहती है, अब तुम घर के अंदर से भी रियलिटी देख सकते हो। दरारें बंद होने के बाद मसामुने कहता है, तुम सरप्राइज क्यों नहीं हुई? उस लड़की की नेम टैग थी साकी केकिरी। क्या इसका मतलब इसुमी हमारी बेटी है? मुसुमी कहती है, वो मेरी रियलिटी है, मेरी असलियत। मैं आज भी अपनी खोई हुई बेटी का इंतजार कर रही हूँ, पर इसुमी की रियलिटी में वापसी अब संभव नहीं है। उनकी बातों से पता चलता है कि इसुमी असल में मुसुमी और मसामुने की ही बेटी है, जो गलती से इस दुनिया में आ गई है, इसीलिए वो मुसुमी जैसी दिखती है। सुबह स्कूल में यासुमी अपने फीलिंग्स नीटा के सामने कन्फेस करती है। नीटा कहता है, क्यों ना हम डेट करें? ये सुनकर यासुमी बहुत खुश होती है और नीटा भी उसे पसंद करता है। बाकी दोस्तों ने भी ये देखा और उन्हें बधाई दी। इसुमी घर में बोर हो रही थी। इधर मसामुने और मुसुमी स्नोफॉल से बचते हुए गेम सेंटर में खेल रहे थे। मसामुने कहता है, मैंने आज पहली बार किसी को कन्फेस करते देखा। वैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स है। मुसुमी कहती है, तुम ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि कल तुमने हमें रियलिटी में एक साथ देखा है ना? मसामुने कहता है, ये सच नहीं है, मुझे तुम पहले से ही पसंद हो और तुम ये जानती हो। मुसुमी बाहर जाते हुए कहती है, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो। मसामुने उसके पीछे जाता है। तब वो कहती है, तुम समझते क्यों नहीं? हम रियल नहीं हैं, हम सिर्फ इल्यूजन है। ये कहकर वो खुद को मारने लगी थी। मसामुने उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी स्ट्रगल में दोनों गिर जाते हैं। मसामुने कहता है, तुम समझती क्यों नहीं? जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। मुसुमी कहती है, मसामुने तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, अगर हम ये करेंगे तो और तेज धड़केगा। मसामुने उसे किस करता है और तभी मुसुमी उन्हें इस हालत में देख लेती है। वो रोने लगती है और इसी वजह से इस दुनिया में क्रैक्स और ज्यादा तेजी से फैलने लगते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। मुसुमी कहती है, बारिश हो रही है। मसामुने कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं रुकना नहीं चाहता, और वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। अब क्रैक्स इतने ज्यादा हो चुके थे कि रियल वर्ल्ड क्लियरली दिखाई देने लगा। मसामुने देखता है कि मुसुमी रो रही है। वो पूछता है, मुसुमी तुम बाहर क्यों आई? मुसुमी कहती है, क्योंकि मुझे बाहर फेंक दिया गया है। मसामुने कहता है, क्या कह रही हो तुम? मुसुमी गुस्से में अपने हाथ पर कट लगा लेती है और उदासी में चली जाती है। अकीमुने सभी सिटीजन्स को बताता है, क्रैक्स रुक नहीं रहे और सेक्रेड मशीन लगातार होली होल्स बना रही है। लगता है ब्लास्ट फर्नेस ओवरलोड हो चुका है। सगामी कहता है, गलत? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने उस लड़की को खुला छोड़ दिया। बहुत जल्द रियलिटी इस दुनिया में घुस आएगी और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मसामुने की माँ उसे एक नोटबुक देती है जो उसके पिता की थी। उसमें उसकी पूरी लाइफ इवेंट्स लिखी थीं। उसी दिन का जिक्र था जिस दिन एक्सप्लोजन पहली बार हुआ था। मसामुने के पिता ट्रेन में थे। उसी ट्रेन में एक छोटी लड़की थी
जो रियलिटी से इस दुनिया में आ गई थी। रियलिटी और इस वर्ल्ड के फिजिक्स के नियम अलग हैं, तो उसे नहीं पता था कि ये लड़की इल्यूजन की दुनिया में कैसे आई और यहाँ कैसे सरवाइव करेगी। मसामुने के पिता ने सगामी को सलाह दी कि उसे वापस रियलिटी में भेज दो, क्योंकि जब ये लड़की बड़ी होगी तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिस कारण से इस दुनिया पर असर पड़ेगा। पर सगामी ने उसे वापस भेजने की बजाय उसे सेक्रेड मशीन के अंदर बंद करने का फैसला किया। उसके पिता आगे लिखते हैं, मजे की बात यह है कि मैं उस लड़की से मिल पाया क्योंकि मैं इस दुनिया में था। साकी किकीरी, वो मेरी मौत के बाद पैदा हुई थी, मेरी पोती। मसामुने के दादा कहते हैं, उसे सब पता था। आगे उन्होंने मसामुने के बारे में लिखा, वक्त के साथ उसके ड्राइंग्स बेहतर हो रहे हैं, मतलब इस एबनॉर्मल दुनिया में भी लोग अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं। मसामुने को देखकर मुझे यही लगता है। ये पढ़कर मसामुने रोने लगता है। आखिर में उसके पिता ने लिखा, मैं भी मसामुने की तरह बदलना चाहता हूँ, और उसके बाद उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। सच जानने के बाद मसामुने कहता है, अंकल मैं इसूमी को वापस रियलिटी में ले जाना चाहता हूँ। रात को वो अपने दादा को मीटिंग में ले जाता है। उनके जाने के बाद अकिमुने कहता है, मिसातो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिसातो जानती थी कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है, मैं ये नहीं सुनना चाहती, मैं अपने आखिरी पल एक अच्छी माँ की तरह जीना चाहती हूँ। रास्ते में दादा और मसामुने नोटिस करते हैं, रियल वर्ल्ड में अभी फेस्टिवल ऑफ फायरवर्क्स चल रहा है। मीटिंग में अकिमुने सभी को बताता है, अगर हम फैक्ट्री को ऑपरेट करें तो हम होली शीप बना सकते हैं जो उन क्रैक्स को बंद कर देंगे। हमें अंत तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मसामुने ये सब सुन रहा था। वो अपने अंकल से कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि इसूमी के लौटने के बाद आप ये सब रोक देंगे? अकिमुने उसे जवाब देता है, मैं सीरियस हूँ। जैसे तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो, वैसे ही मैं भी किसी को बचाना चाहता हूँ। मैं मिसाटो को एक अच्छी माँ बनकर खत्म नहीं होने दूंगा। ये सुनकर दादा और मसामुने तुरंत एक प्लान बनाते हैं। मसामुने अपने दोस्तों से कहता है, सबसे पहले हम गाड़ी चलाकर रियलिटी की ट्रेन तक जाएंगे और इसूमी को उसमें बिठाएंगे, इससे पहले कि वो ओल्ड मैन फिर से होली शीप रिवाइव कर दे। इसूमी बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती थी। यासुमी कहती है, अगर वो जाना नहीं चाहती तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मसामुने कहता है, लेकिन हमें इसूमी को बचाना है। मुसूमी गुस्से में वहां से जाने लगती है। मसामुने उसके पीछे आता है तो मुसूमी उसका कॉलर पकड़ के कहती है, ज्यादा मत उड़ो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किस किया था। उस दिन इसूमी ने हमें देख लिया था और तभी से वो डर गई है क्योंकि उसे भी तुमसे प्यार हो गया है। बाहर सगामी आता है इसूमी को ले जाने, और ये बात सासाकुरा मसामुने को बताता है। अकीमुने फैक्ट्री में होली फॉक्स बनाने में लग जाता है। मसामुने और मुसूमी मिफ्यूज मंदिर की तरफ भागते हैं इसूमी को लेने, जहां सगामी ने उसे भगवान को चढ़ाने के लिए दुल्हन के कपड़ों में सजा रखा था। सगामी कहता है, देखो इसे, कितनी सुंदर लग रही है, तुम्हारी माँ भी ऐसी ही सुंदर होगी। ये सुनकर मुसूमी को बहुत गुस्सा आता है। मसामुने कहता है, पता नहीं मेरे पापा ने तुम्हें अपना दोस्त कैसे बना लिया। सगामी पूछता है, क्या अकिमुने सान ने मेरे बारे में कुछ कहा? मसामुने तुरंत इसूमी का हाथ पकड़ लेता है और सगामी को धक्का देकर वहां से निकलता है। इसूमी उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। मसामुने सोचता है कि ट्रेन से जल्दी निकल सकते हैं क्योंकि सगामी के लोग पीछे पड़े हैं। मसामुने का दादा ट्रेन चलाता है, पर थोड़ी दूर जाकर ट्रेन पलट जाती है। तभी हारा और यासुमी कार से आते हैं। यासुमी कहती है, जल्दी करो, इसूमी को अंदर भेजो। दूर से ससाकुरा चिल्लाता है, मसामुने, हारा पर भरोसा मत करना। मसामुने कुछ करता उससे पहले यासुमी और हारा इसूमी को साथ ले जाते हैं। यासुमी का मानना था कि इसूमी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसकी मर्जी के बिना उसे रियलिटी में नहीं भेजा जा सकता। तभी नीटा और सासाकुरा भी इनके पीछे जाते हैं। उनकी गाड़ी टकराकर पलट जाती है। ये देख यासुमी और हारा अपने दोस्तों के पास उन्हें चेक करने आते हैं। नीटा की आंखें बंद थीं। यासुमी को बहुत दुख होता है, लेकिन नीटा एक्टिंग कर रहा था। वो यासुमी को पकड़ लेता है। यासुमी कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। सगामी ऐलान करता है, अगर तुमने उस लड़की को वापस नहीं किया तो डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा। मसामुने और मुसूमी ना अपने साथ इसूमी को लेकर निकलते हैं। मसामुने कहता है, समय निकलता जा रहा है, वो भी हमारे साथ डिसअपीयर होने वाली है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि वो हमारी बेटी है। वो कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार का टायर फंस जाता है। मसामुने उसे धक्का देकर बाहर निकालता है और तभी वो रियल वर्ल्ड में खुद को देखता है। मसामुने देखता है कि उसका एडल्ट वर्जन आज भी अपनी बेटी के खोने का दुख झेल रहा है। उसे याद आता है, एक दिन उसकी बेटी साकी एक टॉय के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही होती है। साकी कहती है, मैं यहीं रहूंगी जब तक आप मुझे ये टॉय नहीं दिलाते।
मुसुमी कहती है, हम जा रहे हैं, चलो मसामुने। मसामुने को ये अच्छा नहीं लगता। मुसुमी कहती है, डोंट वरी, वो जल्द ही अपनी जिद छोड़ देगी और हमारे पीछे आएगी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है, साकी वहां नहीं होती। तभी से मुसुमी खुद को बेकार माँ समझने लगती है। मसामुने ये देखकर कहता है, मैं सिर्फ इसुमी को ही नहीं बल्कि रियलिटी वाले मसामुने और मुसुमी को भी उनके गिल्ट से आजाद करना चाहता हूँ। अकीमुने अपने साथी वर्कर्स के साथ होली फॉक्सेस सक्सेसफुली बना लेता है। रियलिटी वाला मसामुने उस टॉय को ट्रेन में रख देता है। मसामुने इसुमी को भी उसी ट्रेन में बैठाने का सोचते हैं। जैसे ही वो रियलिटी में घुसते हैं, मसामुने और मुसुमी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। मसामुने तेजी से ड्राइव करता है और किसी तरह उस जगह तक पहुंचता है। फिर भी इसुमी उन्हें छोड़ने को राजी नहीं होती। मुसुमी को याद आता है कैसे उसने बचपन से इसुमी को एक माँ की तरह पाला था। वो उसे लेकर ट्रेन पर चढ़ जाती है। मसामुने नहीं चाहता था कि मुसुमी भी उसके साथ जाए, क्योंकि ऐसा करने से वो भी गायब हो जाएगी। वो पीछे रह जाता है। तभी वो अपने दोस्तों को आते हुए देखता है। ट्रेन में इसुमी को एक टॉय मिल जाता है खेलने के लिए। मुसुमी उसे समझाती है, तुम इस दुनिया में फेस्टिवल मना सकती हो, नए दोस्त बना सकती हो, नई ड्रीम्स देख सकती हो, तुम सब कुछ महसूस कर सकती हो। मैं तुमसे जेलस हूँ क्योंकि मेरी दुनिया में तो हमेशा सर्दी का मौसम रहता है। मैं ये सब कभी तुम्हारी तरह फील नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक चीज है जो मैं तुमसे चाहती हूँ, मैं मसामुन को तुमसे लेना चाहती हूँ। मुझे मसामुन से बहुत प्यार है और उसे मुझसे। इसुमी रोते हुए कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? मुसुमी कहती है, हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं। इसुमी उसका दुपट्टा पहनती है और उसे गले लगाकर बहुत रोती है। होली फॉक्स क्रैक्स को भरना शुरू कर देते हैं। मुसुमी सही समय पर इस दुनिया से जंप मारती है और मासामुने कार से निकलकर उसे पकड़ लेता है। मुसुमी खुशी से कहती है, मेरे बॉडी सेल्स मुझे बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। अब कितने समय बचा है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी जिंदा हूँ। होली फॉक्स पूरी तरह से उन क्रैक्स को भर देते हैं। मुसुमी और मासामुने खुश होते हैं कि वो इस पल में जिंदा है। ससाकुरा कहता है, तुम लोग ये लवी डोवी होने बंद करो, और वो उन्हें तंग करना शुरू कर देता है। अचानक मुसुमी कहती है, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, नवजात बच्चे की आवाज। ट्रेन में बैठकर इसुमी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। उसे बहुत अकेलापन लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सालों बाद का सीन। एक यात्री मीफू स्टील फैक्ट्री की तरफ आ रहा है और ये लड़की इसुमी है। अब वो बड़ी हो चुकी है। वो फैक्ट्री के अंदर घूमती है, जो पहले होली मशीन कहलाती थी। कुछ देर घूमने के बाद वो बैठती है और एक ड्राइंग देखती है, उसकी और मुसुमी की। वो कहती है, ये वही जगह है जहां सब कुछ हुआ था, मेरा पहला हार्ट ब्रेक। इसी के साथ ये एनिमे यहीं खत्म होता है। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे हम किसी भी दुनिया में रहें, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल, हर पल को जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कब क्या होगा कोई नहीं जानता।